कर दिया गया है। आपकी ओर से चुरहट सीट से अनिंद्र गोविंद मिश्र आपके प्रत्याशी और साथ ही आप प्रदेश अध्यक्ष IS मौर्य को सिरोंज से टिकट मिला। सेवड़ा से संजय दुबे आप प्रत्याशी घोषित हो गए। भोपाल के हुजूर से डॉक्टर रविकांत द्विवेदी को टिकट मिला। मुरैना से रमेश उपाध्याय को टिकट मिला है और पेटलाबाद से कोमल डामोर को प्रत्याशी बनाया गया। तो आपको बता दें कि गोविंदपुरा से सज्जन सिंह परमार, चुरहट से अनिंद्र गोविंद मिश्र, सिरोंज से IS मौर्य जो कि पहली लिस्ट में इनके नाम सामने आए हैं। आपको बता दें कि 10 नामों की सूची जारी हुई है आम आदमी पार्टी की ओर से और साथ ही वो नाम सामने आ चुके हैं। इसके बाद जो कि संजय दुबे सेवड़ा से मैदान में उतारे गए, हुजूर से डॉक्टर रविकांत द्विवेदी आम आदमी पार्टी ने और मुरैना से रमेश उपाध्याय को चुनावी मैदान में उतारा है आपने। इसी के साथ पेटलाबाद से कोमल डामोर, पेटलाबाद से सिरमौर से सरिता पांडे चुनावी मैदान में नजर आएंगे और साथ ही और भी ऐसी तमाम सीटें हैं जो कि कुल 10 सीटों पर अभी पहली लिस्ट जारी की गई है आम आदमी पार्टी की ओर से। चुरहट सीट से भी और साथ ही आप प्रदेश अध्यक्ष IS मौर्य को सिरोंज से टिकट दिया गया है आपकी ओर से। सेवड़ा से संजय दुबे आप प्रत्याशी घोषित कर दिए गए और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिखिल बेहोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शिखिल, यहां पर आम आदमी पार्टी भी पूरी चुनावी टक्कर देती हुई नजर आ रही है और पहली लिस्ट जारी कर दी गई है 10 नामों के साथ। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा और उसके बाद जो बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है, तो दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो अब एक बड़ी पार्टियों की अगर हम बातचीत करते हैं, क्योंकि सपा भी इस मामले पर जो टिकट है वो जारी कर चुकी है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने अपने 10 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। और जो हम देख रहे हैं जिस प्रकार से कि जो 10 की सूची निकली है, इसमें अगर हम टिकटों के एक समीकरण को देखते हैं तो इसमें 5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो ब्राह्मण समुदाय से हैं, 3 इनमें ठाकुर है और फिर अन्य समुदाय के जो हैं तो वो प्रत्याशी नजर आते हैं। लेकिन जो राजधानी भोपाल की बातचीत की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो पॉलिटिकल एक हब माना जाता है, गढ़ माना जाता है और यहाँ जो 2 जो सीट्स हैं, अगर हम बातचीत करते हैं, एक हुजूर की बातचीत की जाए और एक गोविंदपुरा से, तो इन पर 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है। हालांकि ये दोनों ही, अगर गोविंदपुरा की बातचीत की जाए या हुजूर की, दोनों ही बीजेपी के अवैध किलों के रूप में माने जाते हैं। क्योंकि अगर गोविंदपुरा में देखा जाए तो लगातार यहाँ लगभग 40 सालों से बीजेपी का जो कमल है वो लगातार खिलता आ रहा है, तो हुजूर में भी लगातार बीजेपी की पकड़ है। तो ऐसे देखा जाए तो जिस प्रकार से दोनों प्रत्याशियों को उतारा गया है और जो टिकटों के आधार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने जिस प्रकार से दावा किया था कि सर्वों के आधार, जो सर्वे कराए जाएंगे उस सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण होगा। हालांकि अंदरूनी सूत्रों से सूचना मिली है कि सहमति के आधार पर इन्हें टिकटों को दिया गया है, क्योंकि ये वह सीट है जो किसी न किसी पार्टी के लिए एक गढ़ बनी हुई है। कहीं भी ऐसे विभाजन के तौर पर या फिर यूं बातचीत करें कि ऐसी कहीं समीकरण दिखाई नहीं देते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस के अलावा भी किसी को यहाँ पहले कभी अगर हम समीकरण उठाएं तो किसी पार्टी को यहाँ के मतदाताओं ने मौका दिया है। तो कुल मिलाकर पार्टी ने जो घोषणा की थी कि 230 विधानसभाओं में इस बार प्रत्याशी उतारे जाएंगे, ये 10 पहले जो नाम है वो सामने आए हैं। अगर देखा जाए तो सज्जन सिंह परमार जो गोविंदपुरा से चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा रमाकांत जो द्विवेदी हैं वो हुजूर से उनको टिकट मिला हुआ है। पार्टी ने इस बात की तैयारियों को लेकर पहले ही बातचीत की थी कि जो उनकी जो तमाम बूथ लेवल पर जो उनकी कमेटियां हैं और जो मेंबर्स हैं उन्हें जिम्मेदारी तय कर दी गई है। हालांकि जो 10 सीटें हैं, ये 10 सीटें बहुत आसान नहीं कही जा सकती और क्योंकि तीसरे मोर्चे के रूप में मध्य प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी फिलहाल अपना संघर्ष कर रही है और इसी के चलते लगातार आंदोलन और किए जा रहे हैं। तो किस प्रकार अगर हम इसमें मुख्य चेहरों की अगर हम बात करें, मुख्य चेहरों की अगर हम बात करें और साथ में अगर बात करें, पहली लिस्ट में कितनी महिला प्रत्याशियों को जगह मिली है इसमें? देखिए, अगर बातचीत की जाए तो इसमें जो सबसे प्रमुख जो निकल कर सामने आते हैं, देखिए लिस्ट की अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 सबसे बड़े अहम प्रत्याशी यहाँ पर सामने लेकर कर सामने आते हैं। देखिए, महिला प्रत्याशियों की बातचीत की जाए तो इसमें जो सिरमौर है वहाँ से महिला प्रत्याशी जो है उनको टिकट दिया गया है इनका। और इसके अलावा जो इसमें टिकट के आधार पर हम देखते हैं तो जो प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं
विदिशा से उनको टिकट दिया गया है, जो मौर्य हैं। तो ये दो नाम जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण जो है वो माने जा रहे हैं। हालांकि जोर जो है जिस प्रकार से जो पूरा का पूरा पार्टी का है वो यही बताया गया है कि इन 10 सीटों के आधार पर तो सिर्फ होगा ही, लेकिन जो आगामी जो सीट्स पर जो टिकट की घोषणा की जानी है वो भी जो है उसको लेकर भी प्लानिंग की जा रही है। हालांकि राजधानी भोपाल की अगर बातचीत करें हम तो लगातार इन दोनों सीटों पर जो आम आदमी पार्टी है उनके अलग अलग आंदोलन जारी रहे हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम मौर्य का अगर हम बातचीत करते हैं या और इसके अलावा अगर हम सज्जन सिंह परमार की बातचीत करते हैं तो अन्य प्रत्याशी ऐसे बहुत ज्यादा नामचीन प्रत्याशियों में नहीं है। हालांकि बात भी साफ है क्योंकि पहली बार की पार्टी है और पहली बार दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और लगातार आंदोलन जो है वो छोटे बड़े आंदोलनों के माध्यम से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अपनी सियासी सरजमी को बनाने में लगी हुई है। तो बहुत बड़े कोई नाम ऐसे निकलकर सामने नहीं है जो कि उस क्षेत्र से कहीं ना कहीं एक सीधा तारुक जो है वो कहीं ना कहीं मतदाताओं से रखते हो। लेकिन अभी फिलहाल इस बात का दावा किया जा रहा है कि पूरी दमखम के साथ जो है वो पार्टी लड़ेगी चुनाव, और क्योंकि थर्ड फ्रंट की बातचीत मध्य प्रदेश में सामने आ रही है और यह पहले भी साफ किया जा चुका है। और केजरीवाल की जिस प्रकार से सभा राजधानी भोपाल के जो दशहरा मैदान में हुई थी, उन्होंने इस बात को साफ किया था कि हमारा उद्देश्य यह है कि हमें लोगों तक पकड़ बचानी है, जीत हार तय करना ये तो मतदाताओं के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन था कि साफ तौर पर अब उन्हें अपनी जमीन तलाशनी है, एक मजबूत अपनी एक पकड़ जो है वो बनानी है। जीत हार का बहुत बड़ा फासला पहले ही उन्होंने बता दिया, साफ कर दिया था अपने भाषणों के आधार पर कि लड़ना प्रमुख है, आखिर जीत हार जो है वो मतदाताओं के हाथ में है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल जिस प्रकार से जो प्रत्याशियों की घोषणा और इसके अलावा जो इनकी चुनावों की प्लानिंग है, जो पहले भी चुनाव जो इनकी कमेटियों के आधार पर किए गए, जो प्रदेश प्रभारियों ने यहाँ पर बैठकें ली, इसके अलावा जो आंदोलन इनके तमाम जो विधानसभा स्तर पर आम आदमी पार्टी के जारी है, इसके अलावा जून जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं संदीप पाठक की अगर हम बातचीत करें, जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से, छत्तीसगढ़ से आते हैं, मध्य प्रदेश के चुनावों के इलेक्शन का पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में है। तो ये तमाम लोग इस बात को साफ कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश की सरजमी पर सिर्फ उन्हें अपनी एक बेस तैयार करना है, जीत हार का बहुत बड़ा फासला नहीं। और इसी को देखते हुए कैंडिडेट जो है वो रायशुमारी के आधार पर उतारे गए।